हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रज्ञा कैंपस में। मैं विनोद सर जो आपके लिए आया हूँ। हिस्ट्री से टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सब्जेक्ट हिस्ट्री से टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। मगध, यदि कोई प्रतिक्रिया आपको जाकर ना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए, मगध था, ये प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे पहले शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपद इस प्रकार के थे, तो उसमें सबसे शक्तिशाली जो जनपद रहा वो मगध रहा। ठीक, तो महाभारत में कौन था? तो मगध रहता है। और इसी संबंधी आप वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, हिस्ट्री में अपलोड किए हैं, आप हिस्ट्री खोल लीजिएगा प्रज्ञा कैंपस में। एशियन हिस्ट्री में महाभारत, देखिए महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है, महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश कौन था? महाभारत से। कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? महाभारत से। मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहदत्त थे और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, इसको ध्यान रखिए, सबसे प्रतापी शासक और वंश के संस्थापक जरूर पूछे जाते हैं, परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहदत्त थे और उसके प्रतापी शासक जरासंध था। इसका प्रतापी शासक कौन था? जरासंध था। मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण, तो मगध महाजनपद जो है, किस वजह से, किस कारण से यह शक्तिशाली बन पाया, तो उसके देखेंगे। ये विस्तृत उपजाऊ मैदान की वजह, जो विस्तृत उपजाऊ मैदान होने के कारण भी ये इसको शक्तिशाली बनने में प्रमुख भूमिका रही है। देखिए, व्याप और प्राकृतिक सुरक्षा, देखिए प्राकृतिक सुरक्षा मतलब प्राकृतिक दृष्टि भी इनको सुरक्षा मिली थी, और जो अपने और खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी है। यहाँ पे देखेंगे खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी बहुत थी ना, खनिज संसाधन भी यहाँ पर उपलब्ध थे। तो इस तरह देख सकते हैं तो कैसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो विस्तृत उपजाऊ मैदान कारण, प्राकृतिक सुरक्षा, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार में वृद्धि होती रही, इसी तरह से भी उन्नति बढ़ी। वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, वन क्षेत्र भी थे और हाथियों की अधिक उपलब्धता की वजह से भी शक्तिशाली होने में प्रमुख भूमिका थी। कृषि में लोहे के उपयोग, धान की रुपाई की पद्धति का विकास, रुपाई की पद्धति का विकास, तो धान के रोपने के जो तरीके थे, शैली थी, उसके भी में विकास हो जाने के कारण भी उसमें अनाज पानी खाद खदानों का उपलब्धता अधिक हो गई। कृषि में लोहे के उपयोग से अनेक उपकरण बनाए गए सुविधाजनक उपयोगी, और वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, व्यापार में वृद्धि, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, प्राकृतिक सुरक्षा, विस्तृत उपजाऊ मैदान इत्यादि के कारण जो मगध ने शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण रहे हैं। पर रिवीजन कर रहे हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने? कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। देखिए, पहला क्या था? हर्यक वंश। इसमें हसीन मासुक 7 मतलब ट्रिक है, हसीन मासुक 7 करके, ये सब जो 7 राजवंश से शासन किए थे उनको है हसीन मासुक 7 कर सकते हैं। देखिए, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश। बस ठीक है, कारण का सेम अब लेटर या वर्ड नहीं मिल सकते आपको। इसमें देखिए, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, 7 से सातवाहन वंश, क से कर्ण वंश, सु से शुंग वंश, म से मौर्य वंश, न से नंद वंश, सी से सुनाग वंश, स से हर्यक वंश।
ये 7 राजवंश जो थे ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार ये मगध पर शासन किए थे, इनका प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्यक वंश कब से कब रहा? 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक। 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश ने शासन किया। इसमें कौन कौन एक प्रमुख राजा कौन कौन से रहे हैं हर्यक वंश के? तो बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक हर्यक वंश के जो प्रमुख राजा रहे हैं। हर्यक वंश जिसने मगध पर शासन किया 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश देखिए, पहले बिम्बसार जी थे, बिम्बसार, अजातशत्रु, फिर उदयन बने, उसके बाद नागदशक जो अंतिम शासक थे हर्यक वंश के। इसके संस्थापक माने हर्यक वंश के बिम्बसार थे। इसी तरह से तो बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक ये हर्यक वंश के मुख्य शासक थे, जिनका शासन कब से चला? 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। इसलिए हर्यक वंश जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व थे, आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक ये जो प्रमुख शासक रहे हैं। और देखिए हर्यक वंश जो 7 राजवंशों ने शासन किया था महाजनपद मगध पर, उसमें से जो हर्यक वंश को पहले पढ़ेंगे। ह से हर्यक वंश है, उसको सी से शिशुनाग वंश है, न से नंद वंश है। बारी बारी से इनको बारे में आप पढ़ेंगे। तो उसमें जो हर्यक वंश जो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा तक चला, तो अब बिम्बसार जी कब अपना शासन किए, कैसे क्या क्या इन्होंने किया, इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। हम और अब ज़्यादा से ज़्यादा यदि सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उसको भी लोग लाभान्वित हों। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।